जबालो अवतार निरलंदम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलवन शवानम नम लह्यम पश्यफनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम कंबरम धूतिये नाशय यदा हियदे नाशय कंचन लालम आलम लादशम आतम बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन धनाना ठगर पुरस्ता बना योगी पहला नाम खुदाई का दूजा नूर रसूल तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पै कबूल ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल नाना को देख दी खुदी के सबूल ला इलाहा नहीं बाबन ए अल्लाह परम परम जन्म बिबराय बिकुन कोई जपे नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी कहा है, अभी उर्स साबित कर रहे हैं। माइक वाला भाई थोड़ा आवाज दिला दो, आवाज दे दो, आवाज दो, आवाज का दो, आवाज दो। अभी तकरीर शुरू करने सिर्फ बता रहे हैं कि उर्स मनाना कहां से साबित है, फिर हम तकरीर शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही ना? मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने जिस मौलवी को बुलाया है वही आया है। हाथ उठा के बोल दिए तड़प गया रसूल अल्लाह, और जी लगा गया रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने लोगों ने तेरे नबी के नाम पे हाथ उठाया उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। सुभान अल्लाह। अब जो लोग नहीं उठाया वो फंस गए। अगर वो लोग भी उठाता दुआ कबूल हो जाती तो बगदाद जाता कि नहीं जाता? तो एक मौका और दे दें, अरे सबको मौका दे दें। तो सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। इस तिहाई रात में तेरे बंदे ने तेरे महबूब के नाम पे जो उठाया है, ए अल्लाह उन सबों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। आमीन। क्या दुआ दिए? दोनों दिए जी, एक मदीना शरीफ जाने के लिए, एक बगदाद जाने के लिए। हजरत से पूछो, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। अगर मेरी बात मानिएगा तो दो चार दुआ बढ़ा देंगे। तकरीर शुरू करें हम, घबरा नहीं रहे ना? घबरा मत भाई, फिर कभी हम मिले ना मिले अल्लाह जाने। अब हजरत से मोहब्बत में हम गिरफ्तार होकर आ गए तो कुछ सुन लो। लेकिन बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, दिन भर आज सफर किया हूँ, तब जाके 7 बजे आपका गांव प्यारपुर ना हो। लेकिन प्यारपुर आए तो बड़ा प्यार मिला। हाँ बड़ा प्यार, खाने में प्यार, पानी में प्यार, चाय में प्यार। मैंने जो मांगा हुआ सिगरेटी साहब गुलाम सरवर भाई को अल्लाह सलामत रखे, बड़ा नेक आदमी भाई, उनको पकड़ के रखो गांव वालों, बहुत अच्छा है। हाँ आए तो उन्होंने पूरे हमारी थकान को खत्म कर दिया। अब मिजाज फ्रेश है, वरना हम तो घबरा गए थे। दिन भर का मुसाफिर आदमी क्या बोलूंगा, लेकिन ये मेरा कमाल नहीं है, ये जिक्र रसूल का कमाल है। सुभान अल्लाह। ये बगदाद वाले गौस का कमाल है। हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फारूक आजम ने कहा खलीफे अव्वल बनेंगे आप। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई ना, ये बारे खिलाफत हमसे उठाया ना जाएगा। आपका इनकार करने से क्या होगा? ये इशारा तो मुस्तफा देकर गए का भाई वो कैसे? तवज्जो दीजिएगा अगर तकरीर सुनते हैं तो। हजरत फारूक आजम ने कहा कि जब काबे की सफाई हो रही थी, एक सबसे ऊपर लटक रहा था, काबे के अंदर मुस्तफा थे और मौला अली। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आइए मैं आपको कांधे पे उठा लेता हूँ, उसे उतार लाइए। नबी ने फरमाया ना अली ना, पारे नबूवत को तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। ए अली अब मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। और काबे के अंदर मुस्तफा ने अली को कांधे पे जब उठाया तो गुलामाने अली झूम उठे और कहा देखो देखो, काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया। अब सारी दुनिया सर पटक के जान दे देगी, ना कभी अली झुकेंगे ना औलादे अली झुकेगी। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। काय भाई अबू बकर सिद्दीक, हिजरत की रात रहमतों की हो रही थी बरसात, नबी और आप थे साथ साथ। मक्का छोड़ के मदीने को जब चले
तो रास्ते में अबू बकर सिद्दीक आपसे नबी ने फरमाया ना, ए अबू बकर मैं थक गया हूं, मुझे कांधे पे उठा लो। ए भाई अबू बकर सिद्दीक आप बताइए नबी को कांधे पे उठाए या नहीं? कहा जो नबी को कांधे पे उठा लिया, जो नबी की नबूवत के बोझ को बर्दाश्त कर लिया, आपके सामने किसकी औकात है, किसकी हैसियत है, किसकी जुर्रत है कि आपके सामने खलीफा बने? इसलिए खलीफे अव्वल आप, खलीफे अव्वल आप। अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने हाथ दिया और बैतो खिलाफत शुरू हो गया। बैतो खिलाफत शुरू। आज लोग बोलता है कि ये पीर मुरीद कहां से चला, मैं साबित करके जा रहा हूं कहां से चला है। खलीफा अव्वल बन रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, और हाथ पे हाथ दिया फारूक आजम ने, फिर उस्मान गनी ने, फिर मौला अली ने, फिर दीगर सहाबी ने। कई दिन खिलाफत चली मालूम है? बैत कई दिन तक करते रहे अबू बकर सिद्दीक, मालूम है नहीं? 9 दिनों तक। कई दिनों तक? कई दिनों तक? और सरकार का जनाजा कई दिनों तक रखा? रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। 3 दिन नबी का जनाजा पाक रखा था और बैत के दिन किए तो 3 और 9 कितना हो गया? अरे सुन्नियों मुकद्दर पे नाश करो। 2 और 3 12। अरे 12वीं वाले से करते रहो प्यार, ताकि हम सबका हो जाएगा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। बेशक 12 दिन जब हो गया तो अबू बकर सिद्दीक ने प्यादे को बुलाया और फरमाया जाओ पूरे मदीने में दावत दे दो, अमीरों को भी, गरीबों को भी, बेवाओं को भी, यतीमों को भी, अंसार को भी, मुहाजिरीन को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी, सारे मक्के मदीने वालों को दावत दे दो, और जितने मेहमान आए हैं सबको दावत दे दो। अब मखदूम बिहारी अपनी किताब में लिखते हैं कि सबको दावत देने के बाद 12 दिन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक देगची लाए। देगची समझते हैं? अरे देगची एक होता है बांग्ला में देगची माने देखता है, अरे होता है देगची जिसमें खाना बनता है। तो ये खाना बनने वाला है, फारसी है। मखदूम बिहारी फरमाते कि देगची बुलवाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और खाना बन रहा है, पतली चढ़ी हुई है, देगची चढ़ी हुई है, खाना बन रहा है, पूरा मजमा लगा हुआ है। किसी ने आके पूछा ये चीज ये क्या है? जवाब मिला आ कदर ताम साख्तन के तमा मेरा मदीना फर्ज करदन, आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो किसी ने पूछा हजरत दुआ चाहते हैं, मैं जो 20 मिनट मेहनत किया हूँ मैं आपको नतीजा देना चाहता हूँ साहबगंज वालों। लोगों ने कहा कि ये सबको मजमा लगाना, सबको बुलाना, देगची चढ़ाना, खाना बनवाना, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिला अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन में रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूँ। ये जगह है नारा लगाने के लिए। आप लोग को तकरीर सिखाना भी होगा हमको। जब हम बोले तो चुप हो जाइए, हम बोले तो चुपचाप सुनिए, और जब हम चुप हो जाएं तो तड़प के और तड़प के और जी लगा के। अरे मस्ती में हजरत बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया कि आज मैं रसूल का उर्स मना रहा हूं। पहली बार उर्स कौन मनाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर, अगर किसी मौलवी की माँ ने दूध पिलाया है तो सुन्नियों पे फतवा बाद में लगाना, पहले अबू बकर सिद्दीक पे लगाओ। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर, और हजरत से पूछ लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर तारीख में दुनिया का कोई सबसे बड़ा मुफ्ती है तो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। गोया क्या पता चला, अबू बकर सिद्दीक ने उर्स मनाया तो सुन्नी मुसलमान मना रहा है।
उर्स मनाया कौन? अबू बकर सिद्दीक ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ और जब मैं फिनिश कर दूं, खामोश हो जाऊं, तो इस्तेकबाल कीजिएगा। अल्लाह का करम देखो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो फारूक आजम का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो उस्मान गनी का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मौला अली का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो करबला में इमाम हुसैन का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मूसा रज़ा का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मूसा कासिम का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम बाकिर का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम जाफर सादिक का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो पीरे पीरो, मीरे मीरो, शाख जीलो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जिसका ताए रसूल ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत मखदूमे कचौचा का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत मखदूमे बिहारी का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकार हाफिज मिल्लत का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत मुजाहिद मिल्लत का है। डंके की चोट पर साहिबगंज के सुन्नी जियालो सुनो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मसलक आला हजरत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद अलाउद्दीन जो दुर्बरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेशक आप क्लियर हो गए। सहाबी ने उर्स मनाया तो सुन्नी मुसलमान उर्स मना रहा है, लेकिन उर्स में मजार पे औरतों का जाना सही है या गलत? औरतें ना जा मजार पे। हाँ, मगर औरतों के पास इतना मसला है। हाँ, बोले हम लोग दूरे रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और जहां शौहर दाया बाया शिरनी लेने गया कि सबसे पहले अंदर जाए। गलत बात, तुम लोगों की हरकत से हम लोगों को सुनना पड़ता है। औरतों को मजार पे जाना गलत। औरतों को क्या करना है? घर ही पे नमाज पढ़नी है, घर ही में दुआ मांगनी है। ये साबित हो गया उर्स को सबसे पहले सहाबी ने मनाया, इसलिए सुन्नी मुसलमान मना रहा। क्लियर हो गया ना भाई? अब हम तकरीर शुरू करें। माइक में आवाज दो, माइक में आवाज दो बाबू। कौन है माइक वाला? तकरीर शुरू करें। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। अल्लाह का करम देखो, उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया अल्लाह ने। ईमान ना ला सका, मुस्तफ़ा की तारीफ कर गया। अब आपकी सेवा, आपकी अदालत, आपके दस्तरखान पे वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ और आपसे फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतारणम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलवन शवानम नमलह्यम पैस्तवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम। अवतार, उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहा? नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सब लोग तड़प के, मिल के तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। सब लोग बोलिए और जी लगा के और मोहब्बत से। सुभान अल्लाह।
लंबी आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। महीना है रबीउल अव्वल का, दिन है सोमवार का, वक्त है सुबह सादिक का। मक्के की वादी में इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। बेशक और जी लगा के और तशरीफ लाए तो ऐसे नहीं, जमाने में इनकलाब आ गया, जमाने में इनकलाब आ गया। जब नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी, अरे सब लोग बोलिए नबी, और जी लगा के देखिए, इसलिए बोलवा रहे हैं कि 12:35 हो गया और 12 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है। हाँ रे भाई, ये तो मौलाना अब्दुल कादिर साहब होशियार आदमी हैं कि 12 बजे माइक दे दिए, वरना जलसा वाला हमको बुलाता है और हमारा माइक हमको 3 बजे रात पकड़वाता है। आधा आदमी कोमा में चला जाता है, तब उसको हम कोमा से बाहर निकालेंगे तब ने तकरीर सुनाओगे। मगर आप लोग थोड़ा जगे हैं मगर सुस्त हैं, तो बोलवा इसलिए रहे हैं कि बोलते रहिएगा, नींद भगाते रहिएगा और अच्छी बातों को दिल में लेते रहिएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, सुभान अल्लाह कहने सवाब मिलता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, 1 या 2? हाँ, डबल सवाब बता दें। सुभान अल्लाह बोले सवाब मिलता है ना भाई, मगर दायां बायां देख लीजिएगा, जो सो रहा होगा उसका कान में सटा के बोलिएगा तो डबल सवाब। एक बोलने का और एक जगाने का, एक बोलने का और एक जगाने का। तो जब बोलिएगा दायां बायां देख लीजिएगा, एक बार तड़प के सवाब कमाने के लिए बोल दीजिए। अब नबी आए, इनकलाब आ गया। नबी के दादा खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं। हाँ, तवाफ करते करते नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि खाने काबा झूमने लगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज्यादा नबी के दादा के घर के जानिब खाने काबा झुक रहा था। घबरा गए, या अल्लाह ये तेरे घर काबे को क्या हो गया। दौड़ कर गए, अपनी बहू बीबी आमना को आवाज दी, बेटी आमना। नबी की माँ ने दरवाजा खोला, कहा दादा जान क्या हो गया। कहा बेटी मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, बार बार खाने काबा झूम रहा है और मेरे घर की जानिब बार बार झुक रहा है। नबी की माँ ने कहा दादा जान आज के बाद काबा नहीं झूमेगा और ना झुकेगा। जिसके लिए झूम रहा है वो आपका पोता और मेरा बेटा आपके घर तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह। बेशक आपके घर तशरीफ लाया है। अब जैसे नबी के दादा ने सुना, अपने दोनों हाथ को उठाया और सर पे रखा, बैठ गए और 3 बार कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम बना और नबी की सीरत पढ़ा तो आलम तखय्युल में नबी के दादा से पूछा क्या समझ गए, तो नबी के दादा ने कहा दुनिया वालों यही समझ गया कि मेरे पोते की आमद पर काबा झूम उठा, मकाम इब्राहिम झूम उठा। क्या पता चला काबे से भी अफजल और मकाम इब्राहिम से भी अफजल मेरा पोता आया है। सुभान अल्लाह। बेशक हक है वो तो। प्यारपुर, प्यार पिया है कि प्यार है? प्यार ना। प्यारपुर में कोई चौराहा होगा जो आप लोग सुबह सुबह उठ के खड़े होते हो, बातचीत करते हो, मशवरा करते हो, करते हैं ना भाई। तो काबे में, मक्के शरीफ में तमाम रऊसे मक्का जब सुबह उठते थे तो खाने काबा के करीब जमा होते थे। एक रईस ने कहा अरे आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो? का क्या हुआ? काम सुबह सुबह बागीचे में गए थे तो मेरे बागीचे में जितने पेड़ पौधे सूखे थे वो सब हरे भरे हो गए। सुभान अल्लाह।
और सिर्फ हरे भरे ना है, बिन मौसम के पेड़ों में फल भी लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा रईस बोला ठीक बोल रहा है ये। आज हम सुबह सुबह गोहाल गए थे बकरियों को बाहर करने, मेरी नजर बकरियों के थनों पर पड़ी तो मैंने देखा बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। तीसरा बूढ़ा बोला ये भी ठीक बोल रहा है, मेरा बाप कई महीने से बीमार था, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, मगर ठीक नहीं होता था, मगर आज सुबह सुबह अचानक बगैर दवा का मेरा बाप ठीक हो गया है। सुभान अल्लाह। चौथा आया बोला बे तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा जो हमने देखा, बड़ा लाजवाब देखा। कहा जल्दी बता क्या देखा, तवज्जो से सुनिएगा। रईस मक्का कहता है कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब सफेद कपड़े में लिपेट कर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक गोया काबे को भी नाज था कि बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है। सुभान अल्लाह। इसी को वाल्मीकि कह रहा अवतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम, कि वो महबूब वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी और जहां ज्यादा अन्याय हो रहा होगा। बताओ नबी के आने से पहले मक्के में बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था ना भाई। वाल्मीकि कह रहा है जो इस्लाम की तारीख है ये गैर बता रहा है। और क्या कहा वाल्मीकि ने, पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। कुछ आप लोग को सिखाए थे हम कि जब माइक से हटेंगे तो आप लोग सुभान अल्लाह। और जी लगा के सुभान अल्लाह। देखिए चुपचाप अगर बैठिएगा तो हम तकरीर नहीं करेंगे। हाँ हम वो मौलवी साहब नहीं है, हम तकरीर करें तो सुनते रहिए, हम जब चुप हो जाएं तो तड़प कर सुभान अल्लाह। और जी लगा के सुभान अल्लाह। अब मेरी बात ना मानो, खतीबे सदाबहार हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब की बात ना मानो, बात हक और सच है तब मानो। वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वहां आएंगे जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, मलेशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। हाथ उठाओ सीने पे रखो और मुझे जवाब दो, काबे के करीब आने वाला कौन आया है? सुभान अल्लाह। वाल्मीकि कह रहा उतार निरंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारथम, वैसा दयालु नबी होगा जिसका कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अरे जी तड़प के सुभान अल्लाह। वाल्मीकि ने क्या कहा, उरु शिक्षार्थम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, उसका कोई शिक्षक नहीं होगा, उसका कोई मास्टर नहीं होगा, उसका कोई उस्ताद नहीं होगा, उसका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा नबी होगा जो खुद पढ़ा पढ़ाया होगा। सुभान अल्लाह। अब उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो, अगर अच्छा लगे तो दुआ देना। जो भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो कुरान लेके आया वो जिब्रील यमीन है, और जिसकी जात पे कुरान आया वो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद अलाउद्दीन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बहनों आपके लिए हम तकरीर करेंगे, मगर एक बात आ गई तो बता देते हैं, मर्द से ज्यादा औरतों को नबी पे दुरूद पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। मर्द
से ज्यादा औरतों को नबी पे सलाम पढ़ना चाहिए। इसलिए कि ए मेरी माँ बहनों, ए मेरी बच्चियों, नबी पैदा होने से पहले बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। नबी आए तो फरमाया नहीं, बच्ची गाड़ने के लिए नहीं पैदा हुई है। जिसके घर में अल्लाह बच्ची पैदा फरमाता है वो बच्ची रहमतें साथ लेकर आती है। सुभान अल्लाह। बच्चियों को गाड़ो मत। ये जब तक बच्ची है, बेटी है, शादी हो जाएगी तो बीवी है, और बच्चा पैदा हो जाएगा तो किसी की माँ है, और माँ बन जाएगी तो औलाद के लिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। ठीक लग रहा है? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, ठीक लग रहा है? तकरीर शुरू करें? तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और की लगा के सुभान अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार ने अलंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षार्थम परारूपम परादीपम। वैसा महाराज दयालु होगा जिसका दो रूप होगा। कई रूप होगा? दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के आदमी, सारी दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा इंसान लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो सुन्नी जियालो मुसलमान। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। बेशक। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। पूरी दुनिया के अंदर चैलेंज है मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया वालों को, सिर्फ ज़ाते मोहम्मद वाहिद जात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। बेशक आएंगे अहमद बनके, जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बनके। और हजरत बगल में बैठे हैं तो एक और आ रहा है कि नबी आएंगे नूर बनके और जमाने में छा जाएंगे हुजूर बनके। सुभान अल्लाह। बेशक है। न आने का जवाब न जगमगाने का जवाब, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, और जाने में हुजूर ही हुजूर, जाने में हुजूर ही हुजूर। इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया। कुछ मौलवी लोग किताब में लिख दिया है माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह नबी हम लोग की तरह है। अरे बोला ना यार, हम लोग की तरह है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बोल दे कि तू मेरी माँ की तरह है तो तलाक होगी कि नहीं? बोला ना जी, बीवी नहीं रहेगी। पूछ लो हजरत से जी, बीवी को नहीं कह सकता शौहर कि तू मेरी माँ की तरह है। माने बीवी जब माँ ही बन जाएगी तो बीवी रहेगी? कितना बड़ा बेवकूफ है। न बीवी मान रहा है, बोलता हमारी तरह है। बे अल्लाह को जब तुम्हारे तरह नबी को भेजना ही था तो तुम तो पहले थे, तो नबी को आने की जरूरत क्या थी? फर्क सुनो, मुझसे सुनाओ। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा हैं खैरुल बशर। हम सब हैं नूर, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा हैं नूरी बशर। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठिए, ऊपर बैठिए। कुछ लोग लिख दिया किताब में
माज़ल्लाह कोथा जाचे अच्छा जा 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 जाओ छुट्टी लेकर जाओ जाओ अब जिसको रहना है वो रहेगा जिसको जाना है वो जाएगा जो रहेगा वो पाएगा वो जाएगा वो खोएगा तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और जी लगा के सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कुछ लोगों ने लिख दिया माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है कुछ लोगों ने लिख दिया अपनी किताबों में माज़अल्लाह नबी का ख्याल नमाज में आ जाए उससे बेहतर है कि जानवर का ख्याल आ जाए माज़अल्लाह। मैं बताता हूँ मैंने एक मौलवी को पकड़ा उधर वाला है समझे अरे हम नाम नहीं लेते हैं 6 कम 30 6 कम 30 मिल जाए तो पकड़ के 2 पीस उधर वाला मिला पकड़े हमने कैसे लिखा तुमरा मौलवी लोग माज़अल्लाह नबी हमारी तरह का है मौलाना अलाउद्दीन। अब बताइए नबी का हाथ था हम लोगों का भी हाथ है नबी को पाँव था हम लोगों का भी पाँव है नबी की भी आँख है हम लोग की भी आँख है नबी की जबान हमारी जबान नबी का कान हमारा कान तो बराबर नहीं हुए। मैंने कहा क्या 12 साल मदरसे में तुम किया क्यों दाल रोटी खाया यही पढ़ा। अरे अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन अल्लाह ने तो नूर फरमा दिया है कुरान में। और सुनाओ अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हमारी तुम्हारी तरह पैदा नहीं किया। सुनो ए मौली साहेब बुखारी शरीफ में हदीस पाक के जिम्मेदार उलमा बैठे पूछ लेना नबी की हदीस पाक बुखारी शरीफ में है एक मर्तबा सरकार ने दावत दिया मेहमान बढ़ गए सब लोग बोलिए मेहमान बढ़ गए साहबी घबरा गए दौड़ गए या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया मत घबरा गूंदे हुए आटे को करीब ले आओ। साहबी गूंदा हुआ आटा लेकर नबी की बारगाह में गया लवाबे दहन निकाला नबी ने गूंदे हुए आटे में मिला दिया रोटियां बढ़ गईं रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहेब मुस्तफा जाने रहमत ने लुआबे दहन आटा में मिला दिया रोटियां बढ़ गई और जितने मेहमान थे सब लोग खा के सैराब हो गए खाना बचा रह गया। तू मौली साहब कहता नबी हमारी तरह है तो घर जा। तेरी बीवी तेरी होम मिनिस्टर अहलिया मोहतरमा जब आटा गूंधे तब तुम बीवी के आटे में थूको। तेरी बीवी बोलेगी कि बड़का मौलाना बन गए हैं बड़का मुफ्ती बन गए अब गूंधे हुए आटे में थूकिएगा। ए मौली साहब बीवी से कहना कि आटा में थूक नहीं रहे रोटी बढ़ा रहे। मौली साहब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा मार के बतीसी तोड़ देगी। क्या पता चला मौली साहेब तुम आवाज दो तो तेरी बीवी ना आवे तुम आवाज दो तेरा खानदान ना आवे तुम आवाज दो तेरा पड़ोसी ना आवे और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई सरकार की बारगाह में दौड़ के आएगा या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। सरकार ने ये नहीं फरमाया डॉक्टर के पास जाओ ऑपरेशन करवा लो हकीम के पास जाओ नहीं नहीं नबी ने फरमाया करीब आ जाओ। अबू कतादा करीब आए और नबी ने अपने दस्ते नबूवत पे अबू कतादा की आंख की गुठली को रखा लुआबे दहन निकाला आंख की गुठली में लगा दिया दस्ते नबूवत से अबू कतादा की आंख में आंख की गुठली रख दी। अबू कतादा फरमाते हैं बुखारी शरीफ के हदीस पाक है अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने लुआबे दहन लगाकर आंख की गुठली मेरी आंख में रख दिया पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह आंख में रोशनी आ गई। मौली साहेब तुम अगर पीने वाला पानी है गिलास में और किसी सामने थूक दो अगर कोई थूक देगा आपके सामने गिलास में पानी पीजिएगा पीजिएगा आप लोग मगर नबी ने एक बार लुआबे दहन खारा कुआं में डाल दिया तो वो कुआं का पानी कयामत
तक के लिए मीठा हो गया। सुभान अल्लाह बेशक। क्या पता चला? हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा हैं नूरी बशर। बात आ गई, इसलिए मैंने क्लियर किया। वाल्मीकि ने कहा उतार नया रडंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम बलवन शवानम लमलह्यम पचतफलम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम। दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहता है। परारूपम परादीपम। वो दयालु महाराज ऐसे होंगे जो प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे, बरम बन के आएंगे, चराग बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे। और दूसरी जगह और क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कम बरम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन। वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, चराग होगा। प्यारपुर वालों, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? बोलो ना भाई। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर, वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब, चिराग के जानिब जो चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए जला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा। अब उर्दू का दो जुमला बोल रहा हूं, आपके सीने में उतारना चाहता हूं उलमा की दुआ लेकर। अबू बकर चले, अबू जहल जल के गला, चला तो जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। उतबा शैबा जल के गला, चला जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़ियान हाजिर है साहिबगंज वालों, तो जुमला सुनो। करबला में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब। जो नबी की मोहब्बत सीने में लेके चलेगा वो चलता रहेगा। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और इसलिए आज तक नबी का आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह का वली जिसका उर्स है, कैसा हुआ? बहुत पुराना है। अच्छा, अल्लाह वाले जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं रोजाना मेला लगा रहता है।